नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर एक तरफ ये दावा कर रहे हैं या करते रहे हैं कि बांकीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज ही हरा सकता है। और प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में आ गए। ये बात अलग है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो न तो करगहर, जिनके बारे में उन्होंने संकेत दिया था कि या करगहर से लड़ेंगे या राघोपुर सीट से लड़ेंगे, दोनों ही विधानसभा सीटों से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरे। बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई प्रशांत किशोर ने मैदान क्यों छोड़ दिया। बाकी रही सही कसर 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने पूरी कर दी। प्रशांत किशोर को 0 सीटें आई, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ये दावा करते नजर आए। कई बार उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को तो जनसुराज ही हरा सकता है, अब खुद ही मैदान में हैं। तो प्रशांत किशोर बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, ये अलग सवाल है। और चुनाव नतीजे जब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी कि भाई 2025 और 2026 में इतना क्या बदल गया कुछ ही महीनों में कि जहां प्रशांत किशोर को या जनसुराज को 7017 वोट मात्र मिले बांकीपुर में 2025 के चुनाव नतीजों में, वो 2026 के उपचुनाव में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर को लगातार झटके लग रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी भी झटका दे रही है और आरजेडी भी झटका दे रही है। आपको याद होगा जब केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह जैसे लोग शामिल हुए थे, चेतना झाम शामिल हुई थी प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, तब हमने कहा था कि कई नेता हैं जो संपर्क में हैं आरजेडी के, और जनसुराज के कई नेता आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। और हमारी इस खबर पर मुहर लगी है। जनसुराज के कई नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। हालांकि हमारे पास जानकारी यह भी है कि कुछ बड़े नाम भी हैं जिनका खेल करना अभी बाकी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये चुनाव के दौरान होगा कि चुनाव के बाद होगा, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जब तक तस्वीर साफ न हो जाए या कोई पुख्ता खबर ना आ जाए तब तक हम उन नामों का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन ये जानकारी है कि कई और नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आरजेडी, जिन लोगों ने जनसुराज को छोड़कर, प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर जिन लोगों ने आरजेडी ज्वाइन की है, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की मौजूदगी में दर्जनों नेता हैं। उनका नाम हम आपको बता देते हैं। जनसुराज पार्टी के मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अयान, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद राजिक सहित दर्जनों नेताओं ने, तो कई मुस्लिम नेताओं ने जनसुराज का साथ छोड़ा और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के लिए उपचुनाव के बीच ये झटका है। हालांकि ये कोई पहला झटका नहीं है और शायद आखिरी झटका भी नहीं है प्रशांत किशोर के लिए। 2026 के इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चेतना झाम, जिनको फिल्म निर्माता कहा जाता है, वो या फिल्म निर्माता हैं, वो जनसुराज के साथ जुड़ी थी 2025 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जनसुराज का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। रितेश सिंह बिट्टू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा कई लोगों ने, इसके अलावा कई और नाम हैं। केसी सिन्हा, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और अब आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। तो जनसुराज का कुनबा खाली हो रहा है और इसकी शुरुआत 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही हो चुकी थी। जो भोजपुरी गायक हैं रितेश पांडे, उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ही अब किनारे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के बड़े चेहरे और बिहार और देश के बड़े कानूनविद, बड़े वकील YB गिरी प्रशांत किशोर के साथ थे, उनकी सक्रियता पार्टी में नहीं है। और फिर ऐसे दर्जनों नाम गिनाए जा सकते हैं। तो खैर, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब आरजेडी ने भी प्रशांत किशोर को झटका दिया है और प्रशांत किशोर की पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका है प्रशांत किशोर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।